Good afternoon, 11th class students. So, it's time for lecture number 7, that is error part 2. And yes, I hope you all are doing insanely good. ध्यान रख रहे हो अपना? कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों को, बट अपना ध्यान रखो यार, बच्चों को क्या बाकी सब लोगों को भी हो रही हैं, तो बाहर मत निकलो अभी, जो भी है सबके साथ ही है. लेकिन हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं. अपनी पढ़ाई पे कोई भी इस टाइप का हार्म मत आने दो, पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूसली. मैं आपको लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा और अब मैं न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ ही करवाऊँगा. तो स्टार्ट करते हैं एरर्स का पार्ट 2. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था कुछ एब्सोल्यूट एरर, मेन एब्सोल्यूट एरर वगैरह. आज हम ना प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स करेंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जिसे बोलते हैं बेसिकली, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. नाउ हाउ दिस थिंग वर्क्स, किस तरीके से ये चीज होगी, कैसे काम करती है. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कैसे वर्क करता है कि जब कोई दो क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं, पहली क्वांटिटी के अंदर भी एरर, दूसरे के अंदर भी एरर, तो ऑब्वियसली जो फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर एरर ज्यादा ही आने वाला है. अगर सपोज करो एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी की वजह से एरर है, फाइनल रिजल्ट में जो एरर आएगा वो एक क्वांटिटी की वजह से आएगा. वही अगर मैं दो क्वांटिटीज ले लूं, ए प्लस बी सपोज करो, उन दोनों क्वांटिटीज के अंदर एरर है, तो फाइनल आंसर के अंदर भी तो एरर ऐड ही हो जाएगा, एक क्वांटिटी का भी प्लस सेकंड क्वांटिटी का भी. ये चीजें कैसे वर्क करते हैं, अगर मैं ये जो टर्म्स मैंने बोली वो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें, तो वही आज हमें काम करना है. प्लस इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि इंप्लीमेंट कैसे करना है. फिर उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या एरर प्रोपेगेशन व्हाइल एडिशन. तो एडिशन के टाइम पे किस तरीके से ये चीज वर्क करेगी. ठीक है, एडिशन के टाइम पे लेट, ये हर चीज हर जगह कॉमन चलेगी जो मैं लेट करने वाला हूं. लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज. लेट ए एंड बी विद टू क्वांटिटीज. आपकी क्वांटिटीज होगी हैं दो, राइट. एंड डेल्टा ए एंड डेल्टा बी देयर एब्सोल्यूट एरर्स, बी दी एब्सोल्यूट एरर्स. उन दोनों के अंदर एरर्स भी है. मैंने बोला ना, दो क्वांटिटीज हम कंसीडर करें, उन दोनों के अंदर एरर भी है. जितनी मर्जी ले लो, फॉर्मूला सेम रहने वाला है. दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, फर्क नहीं पड़ता. एक क्वांटिटी हमने लेनी है z. लेट रिजल्ट इज z, और वो क्या है, a प्लस बी. a प्लस बी का क्या मतलब है, अभी देखना, a प्लस बी क्वांटिटीज हैं जो हम कहते हैं ट्रू वैल्यूज जो हमारे को चाहिए, वो है ये कि a भी हमारे को चाहिए. ध्यान से सुनना भी ये चीज, a b वो वैल्यूज हैं. इसके ऊपर अभी हम बाद में जाएंगे, z के ऊपर. a और b वो वैल्यूज है जो हमारे को चाहिए, बट हमारे पास वो वैल्यू नहीं आई है. हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आई है वो क्या आई है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ a. मेजर्ड वैल्यू ऑफ a वो है आपकी a प्लस माइनस डेल्टा a, कि a तो है ही है. बताया था ना मैंने ट्रू वैल्यू का कंसेप्ट. सपोज करो आपको a की वैल्यू 20 चाहिए, लेकिन ये आपकी वैल्यू है जो आपको चाहिए, ट्रू वाली. लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी अगर 19.7 आ गई सपोज करो, तो बेसिकली हुआ क्या, 19.7 कब आएगा, जब 20 में से क्या माइनस होगा, 0.3. क्या माइनस होगा, 0.3. तो आप कह सकते हो ये वैल्यू a माइनस डेल्टा a है. समझ रहे हो ये चीज, तो क्या है ये वैल्यू a माइनस डेल्टा है. वही अगर आंसर 20.7 हो जाए, ये भी तो हो सकता है. माइनस है तो प्लस भी हो सकता है. मैंने ये एग्जांपल पहले भी ले रखे हैं. यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. तो जो ट्रू वैल्यू से ऊपर नीचे वैल्यू होती है वही क्या होता है, आपका एरर ही तो होता है. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. एरर क्या, जो आप आंसर चाहते हो या तो उससे कम आ रहा है या तो उससे ज्यादा आ रहा है. कम आ रहा है तो माइनस, ज्यादा आ रहा है तो प्लस आ रहा है. बहुत सिंपल सी बात है. तो दिस इज योर मेजर्ड वैल्यू ऑफ a. देन मेजर्ड वैल्यू ऑफ b. अब b की भी तो बात करें, b प्लस माइनस डेल्टा b. बहुत सिंपल है, a का कर दिया, b का भी कर दिया हमने. चलो बहुत बढ़िया. अब a और b का हो गया. अब इन दोनों का जब रिजल्ट करा, लेट द रिजल्ट आफ्टर एडिशन बी z. मैंने z से डिनोट कर दिया इनका रिजल्ट.
मेजर्ड वैल्यूज हैं, याद रखना, ठीक है। z इज इक्वल्स टू क्या है, a प्लस b है, समझ गए ये चीज। अब आपको पता है अगर मैं a और b की वैल्यू पुट करूंगा जो कि ये और ये है, तो एरर साथ में आ रहा है, एरर्स भी साथ में आएंगे, तो ऑब्वियसली इस z के अंदर भी एरर आएगा, समझ रहे हो वो चीज। जब a और b, अभी z इज इक्वल्स टू a प्लस b है, मैंने मान लिया ये स्टार्टिंग की वैल्यू ट्रू वैल्यूज है सारी की सारी, लेकिन जब मैं मेजर्ड वैल्यूज को पुट करूंगा, ये सपोज करो है ट्रू वैल्यूज, तो z जो यहाँ पे है a प्लस b के इक्वल है, और a प्लस b क्या है यहाँ पे, ट्रू वैल्यूज, ठीक है। बट हमारे को किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, मेजर्ड वैल्यूज के टर्म्स में बात करनी है। और अगर अब मैं मेजर्ड वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ जो कि क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, मतलब ट्रू वैल्यूज प्लस एरर्स। जब मेरा यहाँ पे एरर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो ऑब्वियसली फाइनल आंसर में भी एरर आने वाला है। तो ये चीज हमें क्या लिखनी है, z प्लस माइनस डेल्टा z, जो राइट हैंड साइड में एरर आएगा उसे मैं किसकी रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा z। तो a की जगह मेरे को क्या लिखना है, मेजर्ड वैल्यू क्या है कि a प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये चीज आ गई हमारी। चलो अब आगे हमारे को क्या करना है, ये डेल्टा z क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मतलब एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरर टर्म को, और z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल वैल्यूज a और b को। चलो ठीक है, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब मैं रियल वैल्यूज जो ट्रू वैल्यूज है उन्हें अलग कर रहा हूं और एरर वैल्यूज को कर रहा हूं अलग, प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, सॉरी यहां पे आएगा ये चीज, ठीक है, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये चीज आ गई। a प्लस बी किसके इक्वल है, z के इक्वल है, कर देते हैं पुट, क्या दिक्कत है, z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b आ गया। z से z क्या होगा, कैंसल, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a या प्लस ही है। अगर मैं इसे प्लस माइनस डेल्टा a को भेजता हूं अंदर, तो ये क्या बनेगा, यही तो बनेगा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। बट जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए माइनस वाली टर्म क्यों नहीं ली, इसका रीजन है या तो आप सारी माइनस वाली लो या तो आप सारी प्लस वाली लो। बेसिकली हम देखना क्या चाहते हैं, जो भी एरर होगा वो ऐड होने वाला है, इसे बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर, इसे बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर। मैक्सिमम परमिसिबल एरर का मतलब होता है कुछ भी कैलकुलेशन करने के टाइम पे मैक्सिमम कितनी गलती आप कर सकते हो, तो हम मैक्सिमम स्कोप लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस है डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करते टाइम पे यूज होती हैं। अब आप सोचते हो यार फिजिक्स पढ़ क्यों रही है, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है, कोई यूज नहीं, सही बता रहा हूँ, सच्ची सच्ची हमारी लाइफ में कोई यूज नहीं, हमारी लाइफ में यूज है 11th करोगे 12th करोगे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जॉब मिलेगी, ये हमारी लाइफ में रोल है। असली रोल इस जो प्ले होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे फैक्ट्रीज में और मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह जो भी होते हैं, तो उन चीजों का यूज करते हैं। आप सॉफ्टवेयर वगैरह में थोड़ा बहुत भी करोगे, पता लगेगा ये चीजें कैसे होती है, अभी नहीं करने वाले। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पता लगती है किसी भी कैलकुलेशन के अंदर कि मैक्सिमम एरर कितना आता है, तो डिवाइस जो है उस मैक्सिमम एरर के स्कोप को लेकर बनाया जाता है कि गलती से ज्यादा गलती कितनी होगी। अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल लूं, देखो ध्यान से, आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसको बाइंड करने के लिए ऐसा सा कुछ लगा हुआ होता है, आप देखोगे बीच में गैप दिख रहा है आपको, एक ये गैप और ये गैप, थोड़ा सा गैप है, ऐसे क्यों है, क्योंकि ये एक तरीके से हमने एरर का स्कोप छोड़ रखा है उसके अंदर। एरर का स्कोप कैसे, मतलब एरर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, अब देखो रेलवे ट्रैक है, समर्स आएंगी, हीट पड़ेगी, तो क्या होती है, एक्सपेंशन मेटल की होगी नहीं होगी, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो इसकी एक्सपेंशन होगी तो ये ऐसे ऊपर ऐसे एक्सपेंड होने लग जाएगा और ये नीचे एक्सपेंड होने लग जाएगा, समझ रहे हो ये चीज। अगर ये बाय चांस ऐसे पूरा ऐसे टाइट बंद होता, बिल्कुल टाइट, तो अगर एक्सपेंशन होती तो ये जो इसकी कड़ी बोलते हैं जो आपकी हिंदी में, वो टूट जाती, तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक को प्रॉब्लम होती, इधर उधर हिलने लग जाता। लेकिन इस केस में क्या, वो अभी भी उस कड़ी के अंदर ही है, बाइंड है वो,
तो ये स्कोप लेके चले हम, कितना गैप छोड़ना है वो कैलकुलेशंस होती है जो यहाँ से पता हमारे को लगती है। एक सिंपल एग्जांपल दिया मैंने कि एरर का स्कोप लिया, क्योंकि हमने एरर्स में पढ़ा था कि एरर्स आपके एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी आ सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर आ गया ना यहाँ पे, कौन सा, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से इसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है, एक्सपेंशन होगी मेटल की, तो उसका स्कोप लेके चलते हैं और वहां पे ये चीज यूज होती है। पता होना चाहिए हम ये चीजें पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी होगी। सो दिस वाज योर एडिशन। अगर मैं सिमिलर काम कर दूं आपको सब्ट्रैक्शन के लिए, कर दूं सिमिलर काम, अगर मैं आपका सब्ट्रैक्शन के लिए करता हूं, चलो मैं साइड में कर देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें भी, सब्ट्रैक्शन के साथ ही लपेट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब छोड़ो, पता है z इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, a माइनस बी। ये राम कहानी नहीं लिखनी है, मतलब मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिखोगे अगर पेपर में अलग से आ जाता तो। मैं सीधा सीधा यहाँ पे कहानियां पुट कर रहा हूं। क्या z प्लस माइनस डेल्टा z तो आएगा, लेकिन a की जगह क्या पुट करोगे, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a माइनस बी। बस ये स्टेप ध्यान से देखना है, a माइनस बी, माइनस साइन बीच में, डेल्टा a, यहां बीच में कौन सा साइन आया था लास्ट टाइम हमारा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रखो, प्लस माइनस माइनस डेल्टा b। बस याद रखना बीच में प्लस माइनस रखना। आ गया वो माइनस साइन, इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया। चलो ये भी कर लिया हमने। अब a माइनस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z को। जैसे वहां कट हुआ तो वहां पे ऐसे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। चलो फिर भी लिख देते हैं मन की शांति के लिए, लिखूं क्या, चलो डेल्टा z प्लस माइनस, चलो अभी इसे तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं, डेल्टा a, ठीक है, z से z हुआ कैंसिल। चलो यहां भी करेंगे, यहां भी नहीं किया था, मजा आता है ऐसे कैंसिल करने में। प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। अब यार ये जो प्लस माइनस अगर मैं अंदर भेजूंगा ना तो कुछ खेल बदल जाता है, यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये माइनस प्लस हो जाता है। बस इतना याद रखना है आपको, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो माइनस साइन डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि एडिशन में ऐसे ही होता है, आपको पता होगा। अब देखो एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी, अब भी अगर हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर हमसे पूछेगा ना तो हमें ये लिखना है जो हमने पहले लिखा। क्या लिखा था, हमने लिखा था डेल्टा a प्लस डेल्टा b। याद रखना है माइनस मर्जी कुछ मर्जी आता रहे, हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हमारा मैक्सिमम हम तो प्लस माइनस प्लस करके ही आने वाला है। याद रखोगे, चाहे सब्ट्रैक्शन आ जाए चाहे एडिशन आ जाए, आपको करना क्या है, आपको ऐड ही करना है। ये चीज आपको क्या करनी होगी, याद रखनी होगी, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखोगे। तो यहां तक आप लोग कर लो, नोट ले लो, स्क्रीनशॉट में और हम साइड फिर मैं करूंगा ना। लिख ली होगी राम कहानी आपने, ठीक है, कर लेना, पॉज करके कर लिया करो। अब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद क्या आता है जिंदगी में, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, अरे मल्टीप्लीकेशन क्या है, z इज इक्वल्स टू a इंटू बी। वही दोबारा सारी कहानियां दोबारा कर दो, पुट करते रहो वैल्यू, खेलते रहो आराम से। z प्लस माइनस डेल्टा z, आगे प्लस माइनस आएगा, यहाँ सोचो, दिमाग लगाओ, अब सोचो, अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आगे अपने आप होगा। चलो देखते हैं, a की जगह क्या पुट करना है, a प्लस माइनस डेल्टा बी, यहाँ पे डेल्टा z आएगा प्लस माइनस के साथ, बट मल्टीप्लाई के साइन में, प्लस माइनस भी ना लो, हमारा आंसर प्लस में लेना, तो आप z इंटू डेल्टा z को
बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ ए आएगा, डेल्टा ए आएगा, सॉरी, कर लिया, मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आंसर बस। ए बी उसको से करेंगे प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस बी डेल्टा ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, ये भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, ये स्टेप आपको याद रखना है, डिवाइड LHS बाय Z, LHS बाय Z, इसे इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और यहाँ पे आप प्लस माइनस ही लेके चलना, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस से ही सॉल्व होगा। ठीक है, डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय Z एंड RHS बाय AB, RHS बाय AB। अभी ऐसा क्यों किया है वो समझाऊंगा आपको। चलो यहाँ Z से अगर मैं डिवाइड करूंगा, ये Z बाय Z क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z, ये भी कर लिया। उसके बाद इज इक्वल्स टू AB बाय AB क्या होगा, 1 प्लस माइनस, यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा B बाय B, क्योंकि ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस डेल्टा A बाय A, ये भी आ गया, यहाँ प्लस माइनस डेल्टा A बाय A इंटू डेल्टा B बाय B। ठीक है, ये क्वांटिटीज आ गई, 1 से 1 हुआ कैंसल, प्लस माइनस ये आ गया। और उसके बाद जब ये आप सारी वैल्यूज अब लिख सकते हो, लिख लेते हैं ये सारी वैल्यूज, डेल्टा A बाय A प्लस माइनस डेल्टा B बाय B। अब ये जो वैल्यू है ना बाद में, ये देखो ध्यान से, ये वैल्यू बहुत छोटी होगी क्योंकि एरर वैसे बहुत छोटा आता है, उसके अपॉन में ट्रू वैल्यू एक स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू इनटू स्मॉल वैल्यू हमेशा क्या आती है, वेरी स्मॉल वैल्यू। एग्जांपल, डेल्टा A बाय A की वैल्यू सपोज करो 0.01 आ गई, डेल्टा B की वैल्यू आ गई 0.002, चलो 0.02 भी ले लेता हूँ। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑब्वियसली आंसर हमारा बहुत छोटा सा आएगा। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा आपका 0.002। जब आप सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से कोई आंसर आएगा आपका। तो जब इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम चीजों को, हमारा आंसर बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है, उसे बोलते हैं नेग्लिजिबल आंसर। प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल वैल्यूज इज वेरी स्मॉल वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो, इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे छोड़ दिया। रीजनिंग क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल वैल्यूज रिजल्ट्स इन वेरी स्मॉल वैल्यू, रिजल्ट्स इन वेरी स्मॉल वैल्यू। ये चीज आपको रखनी होगी याद, ठीक है। तो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक। कर लो नोट, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, लेकिन एक चीज और, वही बात आ जाती है, एंड में लिखना क्या आपको, प्लस वाला आंसर लिखना है, याद रखना, डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B। इस तरीके से आंसर आपको प्लस वाला ही लिखना होगा। तो कर लो नोट, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े आई डिवीजन पे। डिवीजन या फ्रैक्शन बोल लो आप, डिवीजन और फ्रैक्शन। बस अब कहानी फास्ट फास्ट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टार्टिंग बतानी थी, वो हो गई है। z इज इक्वल्स टू अब क्या आ जाएगा, a बाई बी आ जाएगा। फिर वही कहानी z प्लस माइनस z, इसकी वैल्यू पुट करो, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसकी पावर को ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, एक काम करना है लेकिन पावर्स को करने से पहले a ऊपर से कॉमन लो, क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा a बाई a। सिमिलरली नीचे से b कॉमन लो, 1 प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा b बाय
बी भी आ गया। चलो ये भी कर लिया हम लोगों ने। करेंगे इसका भी यूज होगा, अभी सीधा सीधा यूज होएगा, देखते हैं कैसे होएगा। अब जब आगे और सॉल्व करते हैं इसे, हम इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे। a बाई बी को हम लिख सकते हैं z है, a बाई बी को हम z लिख लेते हैं। वन प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू ये टर्म पूरी ऊपर चली जाएगी, वन प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी की पावर माइनस वन। अब एक बाइनोमियल थ्योरम सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो अब सुन लो। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट खासकर, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है ना कहीं, वन प्लस एक्स रेज टू दी एन, वन प्लस एक्स रेज टू दी एन, वन प्लस माइनस जो भी है, तो ऐसा कुछ अगर आपको दिखता है एक्स रेज टू दी, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे वन प्लस एन एक्स। माइनस भी आ जाए तो आप माइनस भी लगा दो, वन प्लस माइनस एन एक्स, वो पावर सिर्फ एक्स के आगे आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पावर यहाँ आ जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस करना है। z प्लस माइनस z, वन प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए वन। अब पता है आपको माइनस प्लस क्या हो जाता है, फिर ये हो जाएगा डेल्टा b बाई डी। आ गया ये। अब एक काम कर सकते हैं, चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। z को अलग रखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। z का भी आगे रोल जो भी होगा वैसे तो कैंसिल आउट ही होने वाला है वो। z प्लस माइनस डेल्टा z, आसान सा है, कोई बात नहीं, हो सकता थोड़ा सा बोरिंग हो, चलो है मैं मानता हूँ, बट करना तो है यार, क्योंकि ये ना पेपर में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, मतलब आपके स्कूल के एग्जाम्स होंगे फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पूरी की पूरी मेहनत से करवा रहा हूँ ये चीज। z अंदर मल्टीप्लाई करते रहो बस, वन प्लस इसको फिर आगे इसके साथ करो, वन माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी, फिर इसके साथ करो प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, फिर माइनस प्लस आएगा, देख लेना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस आता है, डेल्टा a बाई ए, और ऐसे आपका क्या होगा यहाँ से डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी। आगे ये कहानी है आपकी, इतना भी सॉल्व हो गया हमारा। आगे अब इसको फर्दर और किस तरीके से करें, कौन से फैक्टर्स को नेगलेक्ट करना है, कौन से को नेगलेक्ट नहीं करना है, अब हमारे दिमाग में यही चीज आनी चाहिए, वो चीज भी हम आगे देख लेते हैं। चलो z प्लस माइनस z, आगे अगर इसे और रखें तो कितना आएगा यहाँ पे, z एज इट इज। कौन सा फैक्टर उड़ने वाला है यहाँ पे, यही वाला फैक्टर उड़ जाएगा आपका, फिर से इस फैक्टर को उड़ा देते हैं, z1 माइनस प्लस डेल्टा a बाई डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा a बाई ए। यहां तक भी आ गया आपका आंसर। चलो यहां तक एक बार करो नोट, उसके बाद इसको फिनिश करके हम सीधा आते हैं फिर पावर वाले पे। जल्दी से करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। कर लिया होगा नोट, काफी टाइम मिल गया होगा, पॉज करके कर लिया यार। तो यहां तक हमारी कहानी आ गई है, बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे को वही डेल्टा z बाई जेड कुछ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को z से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय z, बस हो गया खत्म। पिछले वाले जैसे ही आ गया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय z। यहां तक तो अपना बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ तो z से खत्म, वन प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। तो अब वन से वन कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। एक एक चीज ध्यान से करना, कंफ्यूजन बहुत होती है, वहीं काटा मारेगा टीचर आपका, तो वो काम हमें नहीं करवाना है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि आप जो गलती करोगे, प्लस माइनस वाली गड़बड़ करोगे, वो करोगे। तो ये चीज रिटर्न में करना, देख के ना बच्चे कर देते हैं, हाँ हो जाएगी ये तो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, पेपर में जाके बीच में अटकोगे जरूर, इसलिए एक बार रिटर्न में जरूर करनी है, ठीक है, चाहे लेक्चर देखते करो। बस हो गया खत्म। फिर उसके बाद हमें पता ही हमारे को ले लिया मैक्सिमम वैल्यू, तो डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई ए
और प्लस डेल्टा बी बाय बी। कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस आई, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन वाले में भी देखा था माइनस प्लस आया हुआ था, बट एट द एंड हमने क्या लेना प्लस वाला। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना होता है। मेरे लेक्चर को आपको 2x करने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी 2x पे बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया, डिवीजन हो गया आपका। पावर्स की बात करें कर दूं, कर रहा हूँ मैं, टाइम नहीं देंगे ज्यादा, पॉज कर लिया करो और करते रहे करो उसके बाद। बड़े आगे पावर्स की बात करते हैं आप। अगर पावर्स का कंसेप्ट आ जाए, बहुत आसान सा है, मतलब वो तो पावर्स लिख लो यार, जो मर्जी लिख लो आप। अब पावर्स का कंसेप्ट किस तरीके से रहता है, अपने अपने बोलने का तरीका, लेकिन आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर अब इसमें है z इज टू a रेज टू दी n, ये स्टार्टिंग टर्म है, एक ही टर्म है, उसकी पावर की बात कर रहे हैं। तो अब आपको ये चीज पता है z इज टू प्लस माइनस ये होता है, चलो, बट हमें ये भी तो पता है ना a को हम ऐसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लिखते कैसे नहीं है, लिखते हैं, नहीं धमका नहीं। z इज इक्वल टू z प्लस माइनस z, कॉमन ले लो वहां से a रेज टू दी n, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी, बची कहानी, फिर वही चीज आ गई 1 प्लस एक्स रेज टू दी एन। पता ना क्या करना है, समझदार हो आप लोग, कर दो उठा के फटाफट से। फिर वो भी क्या करना होता है, 1 प्लस माइनस अभी समझाया था, वो रहा सामने, क्या आ जाएगा एन डेल्टा बी। ठीक है, स्मॉल वैल्यूज के लिए होता है, याद रखना है, स्मॉल वैल्यूज के लिए रहता है ये चीज। अब क्या करेंगे, ये रेस टू दी एन क्या है, z नहीं है, तो z लिख दूं यहाँ पे, लिख देते हैं z। नेक्स्ट स्टेप आप खुद बताओगे, मैं बताऊं? तुम लोग कैसे बताओगे? कोई नहीं, लाइव करेंगे, लाइव सेशन जब हो रहे हैं तब बात करेंगे। डिवाइड कर दो दोनों साइड्स को, डिवाइडिंग, लाइव सेशंस भी करेंगे जल्दी, बोथ साइड्स बाय z। तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, और यहां तो z हो गया खत्म, प्लस माइनस एन डेल्टा b। ठीक है, और यहाँ पे एक और, पहली बात तो यहाँ b नहीं आएगा, यहाँ a आएगा, याद रखना हर जगह a आएगा, ये गड़बड़ थोड़ी सी हो गया बट कोई बात नहीं। और जब a बाहर लिया तो यहाँ पे a भी आएगा, ये चीज आपको याद रखनी, यहाँ अपॉन में a, अपॉन में a कर लेना, मैंने कर दिया करेक्शन, यहाँ पे भी डेल्टा a अपॉन a आ गया, बस हो गया कहानी खत्म। 1 से बन गया, क्या आ गया, डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू एन डेल्टा a बाय a। प्लस वाला ही कंसिडर कर रहा हूँ, बार बार बताने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, दैट इज वी हैव टू कंसिडर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। डन, ये भी हो गया, इंक भी थोड़ी थोड़ी खत्म होने लग गया अब तो। चलो इतने आप नोट करो, मैं इंक डालता हूँ मार्कर में, करो फटाफट। हाँ कर लिया होगा नोट, कर दो, अब कर ही देता हूँ। चलो अब एक कंसेप्ट हो रहा है, उसे बोलते हैं जनरल रूल। जनरल रूल क्या है, इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन आएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा आपको, खैर पता तो चलेगा। जनरल रूल क्या कहता है आपका, जनरल रूल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी, स्कूल के एग्जाम्स के अंदर भी, मतलब ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो आप, बाकी सारे तो ठीक थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करते, सपोज करो आपका एक्सप्रेशन ऐसा सा कुछ आ गया, a रेज टू दी p ले लो, b रेज टू दी q ले लो, x y z भी ले लो, चाहे x y z में ले लेना, वो कोऑर्डिनेट का चक्कर पड़ जाता है, फिर c रेज टू दी r। अगर इस टाइप का आ गया तो बता रहा है वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर बताओ, तो क्या करें, अब वही जिंदगी में दिक्कत, लेकिन हाँ एक दिक्कत का होता है सोल्यूशन, आपको लिखना सीधा आंसर, मैं डेरिवेशन भी करा रहा हूँ। पहली बात तो अगर सीधा इसका आंसर लिखना होगा तो ऐसे आएगा, डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू, ये जो पावर्स होती हैं आगे आ जाती हैं, डेल्टा a बाय a प्लस q डेल्टा b बाय b प्लस r डेल्टा c बाय c। ये तो आप क्या, रिलेटिव एरर इन z, क्या आया, रिलेटिव एरर इन z, रिलेटिव एरर इन z है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज एरर पूछ लूं तो, परसेंटेज एरर भी तो पूछ सकते हैं, तो क्या करते हैं परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए हम दिखाते हैं समझदारी, समझदारी है 100 से मल्टीप्लाई करना, समझे, डेल्टा ए बाय ए, समझ तो पहले ही रखे हो आप लोग।
बस हो गया। तो ऐसे कैसे, मैंने खुद तो मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। ये आ गया आपका परसेंटेज एरर इन जेड। रिलेटिव भी निकाल दिया, परसेंटेज भी निकाल दिया। अब ये राम कहानी आई कहां से? सवाल तो आएगा मन में आपके, क्यों नहीं आएगा, आना भी चाहिए भाई। तो मैं ये रब कर दूं, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करके नोट करो। मैं ये रब कर रहा हूँ क्योंकि इसकी डेरिवेशन करनी है। चलो कर रहा हूँ मैं रब। जनरल रूल की डेरिवेशन, एक्सप्रेशन हमने देख लिया, सीधा सीधा यूज होगा न्यूमेरिकल में। बट अगर मैं इसकी डेरिवेशन की बात करूं तो वो किस तरीके से वर्क करेगी, चलो वो देखते हैं। अब डेरिवेशन के लिए हमारे को कुछ यूज करना पड़ेगा, दैट इज लॉग। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग अप्लाई किया, यहाँ आ गया लॉग जेड, यहाँ पे आ गया लॉग के अंदर ये पूरी टर्म a रेज टू दी p b रेज टू दी q अपॉन c रेज टू दी r। अब देखो लॉग के दो रूल यूज करने पड़ेंगे, यहाँ दो भी नहीं तीन है, सुन लो। एक है लॉग a रेज टू दी b होता है तो उसे बोलते हैं b log a। तो ये जो भी पावर्स है वो आगे आ जाएंगी, मान लिया। अगर आपका आ जाता है लॉग a इंटू बी, जो भी लॉग a इंटू बी आया हुआ वो होता है लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a प्लस लॉग b, ये भी मान लिया। बट अगर लॉग a बाय b आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बाय में भी आया हुआ है, तो वो होता है लॉग a माइनस लॉग b। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये तीनों रूल यहाँ पे अब अप्लाई होने वाले हैं, इसलिए मैंने साइड में मेंशन भी कर दिया। चलो log z इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे सीधा लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, p आगे आ गया log a। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है ऐड, p log a प्लस q log b। अब नीचे वाला है, नीचे वाला किसके साथ आता है, माइनस के साथ, माइनस r log c। ये चीज हमें क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएट जब आप log का डिफरेंशिएशन करते हो, वो भी लिख देता हूं, चलो मैं यहाँ पे log x का जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, वो आता है आपका 1/x। कितना आता है आपका 1/x। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग, मैंने किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला। अगर मैं यहाँ पे भी सपोज करो z ले लूं और x के रिस्पेक्ट में करूं तो वो आएगा आपका dx, ऐसा कुछ आएगा dx बाय z। चलो मैं कर ही देता हूँ ये वाला यहाँ पे ना, इस तरीके से, मतलब मैंने कोई रिस्पेक्ट नहीं बोली है, तो आपको क्या करना होगा, dz अपॉन z करना पड़ेगा यहाँ पे। इतना आपको याद रखना होगा कि log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x। ऐसी p जब इसका करोगे क्या आ जाएगा आपका dA अपॉन a। ऐसे आपका क्या आएगा, q dB अपॉन b माइनस r dc अपॉन c। जब भी ना बोले ना कि किसके रिस्पेक्ट में है, देखो दो चीजें होती हैं। मैं कह रहा हूं log x का सिंपल डिफरेंशिएशन तो आएगा dx बाय x। अगर मैंने कुछ नहीं बोला किसकी रिस्पेक्ट में है या कुछ भी है, अगर मैं बोलूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका ये dx क्या होता है, फिर हट जाएगा। तो ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है। log z था तो मैंने बोला सिर्फ डिफरेंशिएट, तो आपको dz भी लाना पड़ेगा और z भी। अब आपको करना क्या है, इसे रिलेटिव एरर की टर्म्स में लिख लो। तो इसे क्या लिख सकता हूं, डेल्टा z बाय z, p डेल्टा a बाय a प्लस q डेल्टा b बाय b। बट एक चीज याद रखना, यहां आपको माइनस की जगह प्लस कर देना, r डेल्टा c बाय c। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो एरर होता है वो क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। तो ये चीज हमारे को याद रखनी पड़ेगी कि फाइनली वो ऐड होने वाला है, तो इसमें हमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये थे आपके जनरल रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। अब मैंने कहा था मैं कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, तो करवा देते हैं। चल उठाते हैं फटाफट से कुछ न्यूमेरिकल बेसिक से, मतलब ठीक लेवल के, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल भी होंगे उसके अंदर।
आपका कंसेप्ट जबरदस्त तरीके से क्लियर रहेगा। सपोज करो एक एरर है R1, मतलब R1 रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, उसकी कुछ भी वैल्यू ले लो, 20 प्लस माइनस 5 ओम ले ली मैंने, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये एरर है। R2 की वैल्यू ले ली 300 प्लस माइनस 3 ओम। अब आपको बताना है फाइनल, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐड, RS सीरीज मतलब R1 प्लस R2। बाकी समझदार हो ना क्या करना है आप लोगों को, कर दो फिर, क्या दिक्कत है। RS इज इक्वल्स टू R1 मतलब 200 प्लस माइनस 5 प्लस, आगे ना वही चीजें सामने आपके, प्लस माइनस 3 आ गए। ऐड करते जाओ, इस वाले को ऐड किया, कितना आ गया? 500 प्लस माइनस 8 ओम। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्या आ गया ये? फाइनल आंसर। चलो दूसरा, ये था आपका एडिशन का क्वेश्चन। अगर मैं आप लोग सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, सपोज करो कोई हमारे को दे रखे हैं, टेम्परेचर दे रखा है कुछ, या इसी क्वेश्चन को कर दो इसी तरीके से। एक काम करते हैं, इसी को कर देते हैं। बस यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कुछ भी R रिजल्टेंट ले लेता हूँ, R ले लेता हूँ सिंपल फाइनल, वो R1 माइनस R2 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ही क्या चेंज हो जाएगा वो देखो, 200 माइनस माइनस तो नहीं आने आएगा, प्लस माइनस 5 माइनस 300 प्लस माइनस 3 ओम। अब होगा क्या, हमें पता है एरर तो ऐड ही होना है। जो डेल्टा वाली प्लस माइनस के बाद वाली टर्म है वो क्या होती है? ऐड। याद रखना, जो प्लस माइनस के बाद वाली टर्म है वो एरर टर्म है, एंड एरर टर्म हमेशा क्या होती है? ऐड। तो 200 माइनस 300 तो आ गया, ठीक है। बीच में अगर मैं माइनस साइन यहाँ पे एडजस्ट भी करता हूँ, अगर मैं किसी तरीके से इसे एडजस्ट कर रहा हूँ, सपोज कर मैंने प्लस भी लिया यहाँ पे सॉल्व करो आप, अगर ये वाली चीजें चेंज नहीं होने वाली, माइनस भी लेके चलो जाए, माइनस प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3, अब मैं इसे अंदर भेजता हूँ, यहाँ कितना आ गया? माइनस 100। अगर मैं अंदर माइनस भेजूंगा यहाँ प्लस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस प्लस, क्या उस चीज से कोई फर्क पड़ेगा? ले लेते हैं, चलो आप कह रहे हो तो, माइनस प्लस 5 माइनस प्लस 3, आंसर तो अब भी 8 आएगा ना आपका, क्योंकि एरर हमेशा क्या होता है? ऐड। वैल्यू कौन सी चेंज होगी आपकी? ट्रू वाली, 100 प्लस माइनस 8 ओम। तो ये डिफरेंस आपको नजर आ गया होगा, उसमें ऐड हो गया और इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जो एरर टर्म है वो वहीं की वहीं है। अभी समझ गए बात को? चलो अब एक लेते हैं मल्टीप्लाई वाला, कर दूं ये तो, रख पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट करते हैं हमारा मल्टीप्लाई वाला। अब मल्टीप्लाई वाला कैसे होगा वो चीज भी देख लो ध्यान से। मल्टीप्लीकेशन वाले में कोई एक फॉर्मूला लो, सपोज करो आपको मास का एरर दे रखा, परसेंटेज एरर की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। मास का परसेंटेज एरर है 2%, वेलोसिटी का परसेंटेज एरर है 3%। एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, काइनेटिक एनर्जी का पूछ लिया कितने परसेंट एरर आएगा काइनेटिक एनर्जी में, तो अब क्या करें? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर है तो ये पावर आगे चली जाती है, बता रखिए मैंने, वही लॉजिक लगने वाला। तो जब फाइनली मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डेल्टा के ई अपॉन के ई इज इक्वल्स टू, हाफ का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस माइनस ले लो, डेल्टा वी बाय वी, लेकिन 2 आगे आ जाएगा। ये क्या आ गया? 2 आगे आ गया, प्लस परसेंटेज एरर दे रखा है तो फाइनल आंसर भी परसेंटेज की टर्म्स में आना चाहिए, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100। और आपको पता है परसेंटेज तो सीधा सीधा यही रिप्रेजेंट करती है ना चीज। m के आगे कुछ क्यों नहीं आया? क्योंकि m की पावर 1 है। v के आगे 2 क्यों आया? क्योंकि v की पावर 2 है। ये लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, अभी जनरल रूल ही लगाया मैंने यहाँ पे, कोई रॉकेट साइंस तो लगाई नहीं, ठीक है। तो ये आ गया आपका परसेंटेज। परसेंटेज लिखने का तरीका यही होता है, तो ये हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन के ई, परसेंटेज के ई लिख देता हूँ, चलो ऐसे नीचे लिख देता हूँ सब्सक्रिप्ट में एरर। इसकी पूरी वैल्यू दे रखी है, m कितने परसेंट है? 2%, प्लस 2 इंटू वी कितने परसेंट है आपका? 3%। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका? 8%, प्लस माइनस 8%। तो दिस इज योर एरर इन काइनेटिक एनर्जी।
ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी का एरर। आसान है, बहुत सिंपल है, काफी सारे रूल मैंने सारे के सारे इसके अंदर ये लगा दिया है। और करना है तो क्वेश्चन थक गए, ऐसे कैसे, एक और करेंगे चलो बस लास्ट, उसके बाद आप लोगों को छोड़ देंगे। x इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी, ऐसा कुछ कर दिया। अब निकालो परसेंटेज एरर इन x। a का परसेंटेज दे दिया 2, b का दे दिया 3, c का ले लो 1 ले लो, d का आप 2 ले लो, ताकि आंसर बहुत लंबा चौड़ा ना खींचे। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? आसानी से, क्योंकि रूल्स हमें सब पता लग गए। साथ के साथ न्यूमेरिकल होते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक लेक्चर के अंदर सब कवर। अगर अब मैं आगे से कंटिन्यू करता हूं, ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स लिखते हैं, चलो इसे एरर की टर्म्स में डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, 2 परसेंटेज निकालनी है, सीधा परसेंटेज की टर्म में लेते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, बट 2 भी तो आगे आएगा, पावर्स नहीं भूलनी है हमारे को, प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, प्लस सी की तो पावर कुछ है नहीं, 1 प्लस आएगा, ये याद रखना। बच्चे क्या करते हैं, नीचे डिवीजन में तो माइनस लगा देते हैं, प्लस होएगा भाई, एरर हमेशा प्लस होना, दिमाग में बिठा लो। तो 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस, अब रूट डी है, रूट डी को कैसे लिख सकते हो यार? रूट डी मतलब कहाँ करूँ यही कर दूं, रूट डी इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू दी 1/2, ये होता है, ठीक है। कर दो फिर फाइनल, क्या करेंगे इसमें, 1/2 आ गया डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। सारी कहानी लिख दी हमने, यहां लिख देते हैं परसेंटेज एरर एक्स, ऐसे ये कितना दे रखा है, 2 इंटू कितने परसेंट है, 2% है, डाल देते हैं, प्लस 3 इंटू कितने परसेंट है, 3% है, डाल देते हैं, प्लस 1 इंटू कितने परसेंट है, सी 1%, प्लस 2 इंटू 2 कह रहा हूं 1/2, सॉरी 1/2 इंटू 2%, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। कितना आ गया, 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1, तो सो द परसेंटेज एरर इन एक्स इज 15%। सो ये थी आज की आपकी क्लास, जो कि मुझे लग रहा है काफी लंबी चली गई है, बट एरर खत्म, पूरा का पूरा पार्ट भी लंबा गया है, क्योंकि मैंने काफी सारी डेरिवेशंस भी कवर कराई हैं विद न्यूमेरिकल्स, ताकि बच्चा एक बार आए पूरा कंसेप्ट सीख के चला जाए। तो ये आपका लेक्चर खत्म हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किस चीज़ की बात करेंगे, मुझे भी नहीं पता, देखेंगे, जो भी आएगा आप लोगों को पता लग ही जाएगा, जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना ध्यान रखो, लॉकडाउन को फॉलो करो, पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, लेक्चर्स को फॉलो करना स्टार्ट करो, और लेक्चर के अंदर थियोरी प्लस न्यूमेरिकल्स भी कवर हो ही रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।